बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। तो देखिए, बारिश ज्यादा हो रही है लेकिन उससे फायदा कम हो रहा है, परेशानियां ज्यादा हो रही है। आज उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। क्या है वो बड़ी खबर, आपको बता दें। हरियाणा के कई जिलों में बारिश ने व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। कई गांवों में, खेतों में बारिश का पानी भर चुका है। बारिश की वजह से फसलें बर्बाद हो रही हैं। किसानों का कहना है उनकी फसलों को नुकसान हो रहा है। मौसम विभाग ने इसको लेकर जारी कर दिया है अलर्ट। 2 दिन का और अलर्ट जारी किया गया है। और बारिश हुई तो किसानों की मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती हैं। कई जिलों में सड़कों पर जलभराव की समस्या पैदा होने लगी है। कई जिलों में स्कूलों के अंदर बारिश का पानी घुस आया है। एक तरफ इंतजार रहता है बारिश का, गर्मी की जो मार पड़ रही होती है आमजन पर, उसके बाद बारिश का इंतजार रहता है कि बारिश होगी तो मौसम सुहावना हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से पानी भरा हुआ है सड़कों पर और खेतों में, ये बारिश समस्याएं ज्यादा लेकर आ रही है। हालांकि मौसम विभाग ने 2 दिन का और अलर्ट जारी किया है। इसको लेकर कहा जा रहा है कि अगर और ज्यादा बारिश होती है तो किसानों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। कई जिलों में सड़कों पर जल भराव की समस्या भी देखने को मिल रही है। कई जिलों में स्कूलों के अंदर बारिश का पानी तक घुस आया है। सड़कें हो, स्कूल हो, हर और पानी ही पानी है। खेतों में पानी घुस आया है। लेकिन नुकसान सबसे ज्यादा किसानों को है, क्योंकि अगर फसलें बर्बाद हो जाएंगी तो किसान क्या खाएगा, क्या उगाएगा। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये नदियां नहीं है। दरअसल खेतों में पानी आ चुका है, सड़कों पर पानी है, स्कूल के अंदर पानी घुस चुका है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह है। हाँ जी। और हम अपने राज्य मंत्री कमलेश ढांडा से निवेदन करते हैं कि थोड़ी सी भी रहम दिली है किसानों के लिए दिल में, तो मौका देखे। कुर्सी पे बैठने से कुछ नहीं होता। जब वोट लेते हैं तो घर घर फिरते हैं। तो आज हमने अपने राज्य से मंत्री बना दिया है, एमएलए बना के ज्यादा पहले। तो आज हमारी कोई सूद बूद नहीं दे रही है। हम सभी कहेंगे कि आपके दिल में किसानों के प्रति या बच्चों के प्रति थोड़ी सी भी उम्मीद है तो कल 10 बजे यहाँ आके मौका देखा जाए और आपको पता लग जाएगा कि कितनी झूठ और कितनी सच है। किसान कितनी मुसीबत में, खाने को दाना नहीं रहा, पशुओं को भूस नहीं रहा, खेत में जो जीरी लगाई थी वो सब कुछ नष्ट हो गया 200 एकड़ जमीन में। अब मंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि कलायत की तरफ ध्यान दे, कुर्सी का ध्यान मत दो। क्या नाम है तेरा? क्या नाम है? मेरा नाम विजय जी। गांव कौन सा ये? खेड़ी लंबा। क्या कहना चाहो? हम निकासी चाहो जी पानी की। ये खेत में अब खेत में जी। आगा हो, थोड़ा आगा जाओ, आगा हो, आगा जाओ। ये बोलो, जोर का बोलियो। हमारी कमलेश ढांडा ने कोई खताई नहीं करा रखी जी ड्रेन की। हमारी सारी फसल बर्बाद होगी। हमारा तो ना पिछली साल मौका मिला और ना इसका मिलता जी। हमारी कमलेश ढांडा मंत्री है और जड़ा एमएलए उनती मौका मिल रहा जी। माना कोई फसल का मौका नहीं देंगे जी। हमारे बीमे कटे जी फसल गए। मेरा भी बीमा कटा 10 साल हो गए जी। कोई मौका दे रही गवर्नमेंट। और नरेगा की गोला पे को लेते हैं जी। नुका सफाई होगी, ड्रेन की कोई सफाई नहीं। जेसीपी के लिए बड़ी मशीन के लिए कोई सफाई नहीं जी। प्रशासन आवे, पुलिस हमारे रास्ते दे सारे पड़े है। जो रखने के लिए, भैंस के लिए, चारा के लिए जरूरतमंद है। हमारे खेत में बढ़ने का भी कोई रास्ता नहीं है जी। ठीक है, ये मांग है जी हमारी। तो क्या नाम है तेरा? क्या नाम है? मेरा नाम विजय जी। गांव कौन सा ये? रहे हैं फसलें क्योंकि बर्बाद हो रही हैं। ये खेत हैं, नदियां नहीं हैं, जिन पर पानी इतना ज्यादा भर चुका है कि कंधों कंधों तक एक ये जो पानी है वो आ चुका है। सबसे ज्यादा नुकसान किसान उठा रहे हैं, क्योंकि उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं। जो इतनी मेहनत जिन फसलों पर किसानों ने की थी वो बर्बाद होने लगी है। तो बारिश कम है, आफत ज्यादा है। और ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे साथ तमाम मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। मेरे साथ कैथल से विपिन शर्मा जुड़े हैं, मेरे साथ करनाल से लक्ष्य वर्मा जुड़ गए हैं और पिहोवा से गगन सांगर मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं रुख कैथल का करना चाहूंगी। विपिन, आपसे जानना चाहूंगी तस्वीरें क्या हैं, कितनी समस्याएं हो रही हैं?
जी कहते हैं कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। साफ साफ तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कलैत विधानसभा के अंदर, अगर कलैत शहर की बात करें तो शहर में इंटरनल बाईपास बंद हो चुका है। बच्चों का जो स्टेडियम है, खेलने का वहाँ 4 से 5 फीट पानी है। सेडी लांबा गांव में हमने दौरा किया तो वहाँ 4 से 5 फीट पानी है। किसानों ने खुद पानी के अंदर जाके अपनी बातचीत रखी और दिखाया कि किस तरह से वो पानी में डूब रहे हैं। उनका कहना है कि राज्य मंत्री कमलेश ढांडा इलेक्शन में आई थी, तो उसके बाद धन्यवादी दौरे में आई थी, लेकिन आज यहाँ के किसान पानी में डूब रहे हैं, खेत डूब रहे हैं, उनके घर डूब रहे हैं, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। यहाँ तक कि खेतों में जाने का रास्ता नहीं रहा। तो वो क्या करे तो क्या करें, फसलों के बीमे ले लिए जाते, लेकिन कोई मंत्री, कोई अधिकारी नहीं आया। हमने भी अधिकारियों से बात की, अधिकारियों का कहना कि हम दौरा कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं था। इसके बावजूद, इस खबर के दिखाने के बाद हम लोगों ने राज्य मंत्री कमलेश ढांडा से भी बात की। उनका यही कहना था कि बजट आ चुका है, हमने अधिकारियों को भेज दिया है, अधिकारी देख लेंगे और सब कुछ जल्द ठीक हो जाएगा। एक पुरानी समस्या, ये आज की समस्या नहीं है। हम लोग पूछना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2 टर्म हो चुके हैं, दूसरे टर्म के भी अब लगभग 1-1.5 साल रह गया है, तो ये समस्या का हल कब होगा, कब पाइप बिछेंगे, कब निकास होगा, ये लोग लगातार यही पूछ रहे हैं। हर साल इनकी फसलें ऐसे ही बर्बाद हो रही हैं जल भराव की वजह से। निकासी नहीं हो रही है, किसान परेशान हैं क्योंकि फसलें बर्बाद हैं। आज की नहीं बात, ये कई सालों से ऐसा हो रहा है, आप कह रहे हैं विपिन। ठीक है, मैं करनाल का रुख करूंगी। करनाल से लक्ष्य वर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्य, कैसी तस्वीरें करनाल में दिखाई दे रही हैं? सुबह ही काफी तेज बरसात देखने को मिली, उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों के चेहरे पर खुशी बारिश नहीं हो रही थी और आज कहीं ना कहीं आज वो बारिश जरूर हुई है, क्योंकि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर बारिश का जो है वो बारिश हो रही थी और आज कहीं ना कहीं कुछ राहत लोगों को जरूर मिली। और कहीं ना कहीं दूसरी बात करें राहत के साथ साथ, कुछ क्षेत्र, कहीं कुछ एरिया ऐसा भी है जहां पर पानी भरता जरूर है, क्योंकि बरसात जब आती है तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए आफत भी बनकर आती है और कहीं कहीं जो लोगों के लिए राहत बनकर भी आती है। अगर बात की जाए जिस तरीके से किसानों की बात करें तो किसानों के लिए वो लाभदेही बरसात जरूर हो सकती है, क्योंकि धान की फसलों के लिए अब ये बरसात है कहीं ना कहीं लाभदायक हो सकती है। और ऐसी बात करें तो कहीं विभिन्न एरिया के अंदर बात करें तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बनती है, देखने को बनती भी है, जहां पर कुछ एरिया है जहां पर बरसात के कारण जो पानी की समस्या है वो जलमग्न कुछ एरिया होता है। मगर जिस तरीके से सरकार प्रशासन है वो दावे जरूर करता है कि जो इलाकों के अंदर हो या फिर शहरों के अंदर हो, पानी की समस्या नहीं होगी, यानी पानी का जल भराव नहीं होगा, मगर कहीं ना कहीं वो दावे भी कई बार खोखले देखने को मिलते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन को अलर्ट जरूर होना चाहिए। प्रशासन को कहीं ना कहीं जब बरसात आती है उससे पहले अलर्ट जरूर होना चाहिए, क्योंकि उस समय जब हम हमारे जैसे जो मीडिया कर्मी उन अधिकारियों के पास पहुंचते हैं कि क्या कुछ स्थिति आने वाले समय की है, क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की हो, तो उनका साफ तौर पर यही कहने को मिलता है कि जो स्थिति है वो पूर्ण रूप से जो है ठीक कर ली गई है, मगर जब बरसात आती है तब स्थिति कुछ और देखने को मिलती है। जी चलिए ठीक है, गगन सागर पिहोवा से जुड़े हुए हैं। गगन, पिहोवा में कितनी दिक्कतें आ रही हैं? आप खड़े हैं सड़क किनारे, कैसी व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं? बिल्कुल सृष्टि, देखिए बताना चाहूँगा इस समय मैं पिहोवा की मुख्य मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है 3-4 देख सकते हैं अभी पानी ऊपर चुका है, लेकिन 3-3 से पानी यहाँ पर खड़ा हो जाता है, लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय देख सकते हैं कि पानी अभी तक जमा है और देखा जाए तो अनेकों बीमारियों को जो है दावत देता है, क्योंकि जिस तरह से मोंकी पॉक्स की एक बीमारी जो चल चुकी है और जिस तरह से पानी खड़ा रहता है। देखिए दुकानदार जो हमारे साथ मौजूद है उनसे भी जानूंगा कि काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पानी भर जाता है, दुकानों पर काम नहीं हो पाता, दुकानों में काम नहीं होता, लोग अपने घरों से नहीं निकल पाते। और बात की जाए तो जिस तरह से हमारे साथ दुकानदार मौजूद है, क्या नाम है, तो जिस तरह से पानी भर जाता है यहाँ पर, तो कितने सालों से दिक्कत है? 40-50 साल से है। तो कितना फुट पानी यहाँ पर भर जाता है? बहुत गोटे पानी हो जाता है, इतना हो जाता है। अब बिल्कुल स्थिति देखना पड़ता है, क्योंकि 2.5-3 फुट इनका कहना है कि जिस तरह से दुकानें बंद हो जाती है, दुकानों के अंदर भी पानी चला जाता है, लोग बाजार नहीं आ पाते। और देखिए एक तरफ बात की जाए तो जिस तरह से लगातार जो है बरसात हो रही है और जो धान की जो फसल है वो कहीं ना कहीं जिस तरह से अब हमने जो गगन, क्योंकि सड़क पर जल भराव किस तरह से है हम देख पा रहे हैं। दुकानदार कह रहे हैं काफी समय से
इस तरह की परेशानी उन्हें हो रही है, तो पहले से इंतजाम क्यों नहीं किए जाते प्रशासन की तरफ से, नगर निगम की तरफ से साफ सफाई क्यों नहीं कराई जाती? देखिए, हमारी अधिकारियों से बात हुई है तो उनका कहना यही होता है कि हमारी पूरी पूर्ण रूप से तैयारी है, लेकिन जिस तरह से उनके दावे किए जाते हैं तो देख सकते हैं किस तरह से उनके जो दावे किए हैं खोखले नजर आते हैं, क्योंकि जिस तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ तो प्रशासन कहता है कि हमारी पूरी मानसून को लेकर पूर्ण रूप से तैयारी है, और दूसरी तरफ देख सकते हैं कि पेहोवा के जो वासी है किस तरह से परेशान हो रहे हैं। जी ठीक है, लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं, और जिस तरह से विपिन शर्मा भी मुझे बता रहे थे, किसानों को यहाँ पर मुआवजे की मांग भी किसान करने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है विपिन कि किसान कह रहे हैं कि पानी की निकासी करवाइए। हम सुन रहे थे प्रोग्राम जब शुरू हुआ, दो किसानों की बातों को हम सुन रहे थे, उनका कहना है कि ये जो निकासी है वो नहीं कराई जा रही, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, और उसी की वजह से उनको ये भुगतना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, इतनी बारिश नहीं हुई है कि बाढ़ आ जाए, लेकिन पानी की निकासी नहीं है। थोड़ी सी बारिश में भी जल भराव हो जाता है, और आपको तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से बाढ़ जैसी स्थिति बन चुकी है। यह भी लगभग 400 एकड़ जमीन की हालत है। अगर बारिश लगातार हुई तो पूरा कलायत का इलाका पानी में डूब सकता है, क्योंकि निकासी नहीं है, निकासी के साधन नहीं है। अगर किसान जाके कृषि विभाग से या जिम्मेदार विभाग से कुछ मदद मांगते हैं तो उनके पास वो कहते हैं हमारे पास पंप नहीं है जिससे हम पानी निकलवा सकें। बजट आया नहीं है, बजट आएगा, लेकिन ये समस्या ऐसे की ऐसे ही है। मैं आपको बता दूं कि इंटरनल जो बाईपास है कलायत का, उसके पास जो पानी की निकासी के लिए है एक पाइप बिछा हुआ है, लेकिन पानी निकलता नहीं है। तो किसानों ने अपना इंजन लगाया और अपना इंजन लगा के पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके पास भी सिर्फ 3 इंच के जो फ्लो निकाल सकते पानी निकल सकता है, जबकि जरूरत वहां पे 20 इंच फ्लो के इंजन की है। तो इसी तरह कहीं भी जो किसान से अपनी मदद खुद कर रहे हैं, प्रशासन की तरफ से मदद का कोई एक हाथ भी नहीं उठ रहा है। पंप नहीं है ये कहकर जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेना, हाथ खड़ी कर लेना, ये कितना सही है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि हमने 441 करोड़ का बजट पास कर दिया है, सभी इलाकों में पंप पहुंचा दिए हैं, पाइपें बिछा दी गई हैं। मैंने 4 जिलों का अभी पता किया कि जहाँ पे समस्या है जल्दी उनका हल करवा दिया जाएगा। उस बात को भी आज 10 दिनों में नहीं कुछ हुआ। राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि 141 करोड़ का मुख्यमंत्री ने अभी बजट पास किया है, जल्दी निकासी होगी, पानी की निकासी होगी और पानी के साधन में उपलब्ध करा दिए जाएंगे। लेकिन ग्राउंड पे कोई भी मंत्री या नेता नहीं जाकर देखता है कि किसानों की हालत क्या है, उनका दर्द नहीं समझता। केवल पत्रकारों के पूछने पर यह कह दिया जाता है कि समस्या बहुत पुरानी है, धीरे धीरे उसका हल होगा। ठीक है, आप बने रहिए मेरे साथ। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्र मोहन जी भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर चंद्र मोहन जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी मौसम विभाग क्या कह रहा है, आगे कितने दिनों तक किसी तरह का मौसम रहने वाला है? हालांकि जो बारिश है उससे गर्मी से तो राहत मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों को इसकी वजह से समस्याएं उठानी पड़ रही हैं। देखिए, पिछले दिनों से किसान बारिश की बात देख रहा था कि भी मानसून कब आएगी, तो मानसून अपने समय पर आ गई और अब लगातार मानसून लय में है। हमारे हरियाणा की अगर बात करते हैं, आज जो उत्तरी जिले हैं जिसमें पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, पानीपत, करनाल, साथ में कैथल, जींद और सारा का सारा ये हमारा पश्चिमी जो एरिया है जिसमें फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, सभी जगह अच्छी बारिश चल रही है। जबकि जो निचले वाले जो दक्षिण के जो जिले हैं, यहाँ पर अभी आज बारिश की गतिविधियां कम है। यहाँ बिखराव के रूप में बारिश देखी जा रही है और आने वाले दिनों में ये सिस्टम 2-3 दिन लगातार बना हुआ रहेगा हरियाणा के उत्तरी जिलों पर, और 3 तारीख से फिर दक्षिण में ट्रफ फिर आ जाएगी। तो उसकी वजह से दक्षिण के जो जिले हैं उन पर भी इसी प्रकार की गतिविधियां जारी रहेंगी और ये मानसून अगस्त में बीच बीच में कभी मानसून ट्रफ नीचे जाएगी दक्षिण में, तो कभी उत्तर में जाएगी, तो बारिश चलती रहेगी। पूरे अगस्त इसी प्रकार की गतिविधियां देखने को मिलेंगी और साथ में सितंबर में भी ये गतिविधियां देखने को मिलेंगी। अगर आज की हम बात करें तो जुलाई के जो अगर हम बात करें हैं तो 171.7 mm बारिश आज तक हो चुकी है और जो पूरे 25% यानी सामान्य से अधिक है। अगर हम मानसून सीजन की बात करें
तो मानसून सीजन में भी जो बारिश की जो आंकड़ों की दृष्टि से 193 सामान्य होती है, जबकि यहाँ 207.8 मिलीमीटर बारिश हो चुकी, 8% मानसून सामान्य बारिश से ज्यादा है। और जो कुछ छोटे मोटे जो डेफिशिएंसी में जो चीजें चल रहे थे, ये मानसून जो अब तंत्र बना हुआ है, तो जो डेफिशिएंसी है जिन जिलों की, जिसमें अंबाला, फरीदाबाद, गुड़गांव, सोनीपत और यमुनानगर, यहाँ पर भी डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी और आने वाले समय में यहाँ पर भी सामान्य से अधिक बारिश देखने को मिलेगी। तो डॉक्टर चंद्रमोहन, अगर गर्मी के लिहाज से देखा जाए या फिर अमूमन जब मॉनसून आता है तो उसमें बारिश कितनी होनी चाहिए, उस लिहाज से देखा जाए तो ये बारिश अच्छी हो रही है? मौसम इस बार खुलकर आया है, बादल खुलकर बरसे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इस बार मानसून अपने समय पर आया है। यहाँ हरियाणा में जो 30 जून को ही मानसून गतिविधियां शुरू हो गई थी और बीच बीच में लगातार बारिश की गतिविधियां जारी हैं। यहाँ ये हो सकता है कि कहीं पर ज्यादा हुई है, कहीं पर कम, परंतु मानसून अपने लय में है और आने वाले समय में भी मानसून अपने लय में ही रहेगा और सितंबर में भी आपको मानसून गतिविधियां देखने को मिलेंगी। लक्ष्य, हमने मौसम विशेषज्ञ को भी सुना, उनका कहना है कि मानसून आगे आने वाले समय में ऐसा ही रहेगा, बारिश अभी होती रहेगी लोगों के लिए, आम लोगों के लिए हालांकि ये राहत की बात भी है। लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि सड़कों में पानी है, स्कूलों में पानी है, अगर यही हाल रहा तो आगे आने वाले टाइम में तो और दिक्कतें होंगी आम लोगों को। बिल्कुल, जिस तरीके से आज अभी कुछ ही क्षणों की बारिश थी, इससे पहले भी कई बार हमने हरियाणा न्यूज के दर्शकों को तस्वीरों के माध्यम से हमने दिखाया कि कुछ ही समय की बरसात के अंदर जो शहर है, पुराने शहर है, वो जलमग्न हो जाते हैं। मगर जब प्रशासन की पोल खुलती है, जब उन अधिकारियों के पास जब टीम पहुंचती है, तो कहीं ना कहीं वो गोल मोल जवाब देते हुए जरूर नजर आते हैं। उनका साफ तौर पर यही कहना होता है कि प्रशासन की ओर से पूर्ण रूप से तैयारियां हैं, मगर कहीं ना कहीं जब बारिश आती है तो कुछ समय के लिए पानी तो ठहराव होगा ही होगा, या फिर थोड़ा समय जरूर लगता है पानी का जो बहाव है उसको कम कर, जो निकलने के लिए निकासी करने के। मगर जब प्रशासन की ओर से बड़े बड़े बजट पास किए जाते हैं मानसून को लेकर, जब मानसून की बारिश आएगी उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति बनती है जब नाले नालियों की सफाइयों के लिए बजट पास जरूर होते हैं, मगर वो आखिर वो पैसा जाता कहाँ है, वो भी एक बड़ा सवाल जरूर है। बात की जाए, क्योंकि आज जिस तरीके से अब कुछ देर पहले की अभी बरसात हुई है, अभी भी मौसम सुहावना जरूर है। कुछ ही देर बाद संभावना ये भी जताई जा रही है कि बारिश होने की संभावना भी बिल्कुल हो सकती है। अब देखना ये होगा कि शहर के अंदर क्या कुछ स्थिति बनती है, क्योंकि कुछ एरिया ऐसे हैं आज भी जहां पर जो या उसको कह सकते हैं कि निचला स्तर बन सकता है, या फिर उसमें पानी जो बरसात का पानी है वो भर जाता है। उसके लिए क्या कुछ निकासी के प्रबंध है, वो पुख्ता रूप से वो भी देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि अब जब अगर बरसात आती है, पानी का भराव होता है, तो वो भी हम हरियाणा न्यूज की जो टीम है वो विभिन्न क्षेत्रों से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है गगन, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस इलाके में आप खड़े हैं वहां पर आखिरी बार कब जल निकासी की व्यवस्था की गई थी? बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा देखिए आखिरी बार जो जल निकासी की व्यवस्था है, जो तकरीबन आज अभी मेरे शायद जो है जिस तरह से मोटरों के द्वारा यहाँ से बाजारों के अंदर जो है पानी निकाला जाता है, दुकानदार जो है काफी परेशान है। साफ तौर पर उनका यही कहना है कि पिछले 40-50 सालों से है जो यही हाल है कि इस मार्केट के अंदर जो है पानी भर जाता है, तो लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी ठीक है विपिन, स्कूल डूबे हुए हैं, स्कूलों के अंदर पानी भरा हुआ है, बच्चों की पढ़ाई कितनी प्रभावित हो रही है? जी, आपको जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि उनके अंदर ये पूंडरी विधानसभा की तस्वीरें हैं। पूंडरी विधानसभा में सरकारी स्कूल पानी में डूब चुके हैं, बच्चे नहीं आएंगे स्कूल में। उसके बाद सड़क की बात करें, हाल ही में जो है आप पत्थर दिख रहा है, यह भी वहाँ के विधायक रणवीर गोला ने इसका सड़क का उद्घाटन किया था। वो सड़क पूरी तरह से डूब चुकी है, अभी मात्र थोड़ी देर की ही बारिश हुई है और 1-2 दिन के बाद वो सड़क आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि पूरी सड़क की बजरी और तारकोल था वो सारा बह चुका होगा। तो ये हालत है पूंडरी विधानसभा की। पूंडरी विधानसभा में जरा सी बारिश से पूरे पूंडरी के अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है, स्कूल बंद हो जाते हैं और सड़कें बंद हो जाती है, मंडी बंद हो जाती है, यहाँ तक कि रोडवेज का जो बस स्टैंड है वो भी बुरी हालत में हो जाता है। लंबे समय से जिम्मेदार कौन है ऐसी परिस्थितियों का? जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी आखिर उठा कौन रहा है इस और क्या प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई ध्यान दिया गया है?
जी, इसके जिम्मेदार पूरी तरह से जिला प्रशासन भी है और पुंडरी विधानसभा का प्रशासन भी है, और उनके ऊपर निगरानी रखने वाला, उनको टोकने वाला वहाँ के विधायक हैं, जो सिर्फ चंडीगढ़ रहते हैं, वहाँ पे सिर्फ पत्रों का उद्घाटन करते हैं, नहीं आते कि वाकई ही पुंडरी की समस्याएं क्या है। हाँ, जैसे ही चुनाव खत्म होगा उसके बाद फिर 5-6 महीने पहले सड़कों पे नजर आएंगे, लोगों से मिलते जुलते नजर आएंगे, और तब तक लोगों की समस्याएं भी गायब हो चुकी होंगी। डॉक्टर चंद्र मोहन, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से भी बार बार अलर्ट किया जा रहा था सरकार को भी, प्रशासन को भी, कि इंतजाम पूरे रखें, बारिश होगी, अच्छी बारिश हो सकती है, बावजूद इसके इंतजाम नहीं होते पूरे, और कहीं ना कहीं जो बारिश लोगों को राहत देने के लिए होती है वो आफत बनकर बरसती है। बिल्कुल सही है। मौसम विभाग ने एडवांस में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिए थे, क्योंकि अभी जो मौसमी जो सिस्टम बने हुए हैं हरियाणा पर, जो एक नया ताजा पश्चिमी विक्षोभ भारत के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में प्रवेश कर गया, साथ में मानसून ट्रफ भी हरियाणा पर बनी हुई है, तो जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियां होनी थी, तो इसके लिए पहले से ही अलर्ट जारी कर दिए थे। तो इसलिए अलर्ट का मतलब ये है कि उसके बारे में सभी जागरूक हो जाए, आम जन भी जागरूक हो जाए, किसान भी जागरूक हो जाए, तो ये अलर्ट इसीलिए किए जाते हैं। लेकिन अलर्ट के बाद भी जब तस्वीरें ऐसी नजर आती हैं तो वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर प्रशासन की लापरवाहियों को उजागर करती हैं। गगन, आपसे एक आखिरी सवाल ले रही हूं, क्योंकि दुकानदारों को आपने कहा कि समस्याएं आ रही हैं, जिनके घर है यहाँ पर उनको भी आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्या इनकी तरफ से कभी कोई कंप्लेंट दर्ज करवाई गई है? बिल्कुल, देखिए दुकानदारों से और जो हमारी बात हुई है तो उनका साफ तौर पर यही कहना कि काफी बार, अनेकों बार जो है प्रशासन को काफी बार कंप्लेंट भी कर चुके हैं। आई बार जो मंत्री भी आते हैं तो उन्हें भी कंप्लेंट देते हैं, क्योंकि जो मार्केट है पिहोवा की मुख्य मार्केट है, और देखा जाए तो इसके अंदर तकरीबन क्या हल्की होने के बावजूद यहाँ पर होने के बाद यहाँ पर 2.5 या 3 फुट जो है पानी खड़ा हो जाता है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी ठीक। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। डॉक्टर चंद्र मोहन जी आपका भी, और विपिन, लक्ष्य, गगन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बारिश तो हो रही है, बारिश बरस रही है, पानी बरस रहा है, लेकिन इस बार आफत बनकर ये सामने आ रही है, जिसकी लापरवाही कहीं ना कहीं प्रशासन की जो है वो सामने आ जाती है। पहले से इंतजाम पुख्ता नहीं होते, नतीजा आम लोगों को समस्याओं का, किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस बुलेटिन में